God bless you students. Question number 6, exercise 1.3, मैथमेटिक्स क्लास 10th। इससे पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 उसकी टाइप के थे 4 क्वेश्चंस, उनमें से 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए किए थे। अभी ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम रेसिप्रोकल इक्वेशंस भी कहते हैं। यहां पे देखें कि 2x स्क्वायर प्लस 1 जो है ये न्यूमरेटर है और यहां पे देखें 2x स्क्वायर प्लस 1 जो है ये डिनोमिनेटर है। वही वैल्यू न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो हम इसको लेट कर लें कि 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये 3 ओवर y इक्वल टू 4। वेरिएबल हमारा चेंज हो जाएगा, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम उसको सॉल्व कर देंगे और आखिर में जाके फिर से y को जो है 2x स्क्वायर प्लस 1 पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसका नाम 1 रख दिया। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब हमारी जो इक्वेशन 1 है वो ये बन जाएगी, इसको क्या लिखेंगे हम y और इसको 3 ओवर y इक्वल्स 4। यहां पे आगे हम दोनों साइड पे अगर y से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा जो y है डिनोमिनेटर का ये खत्म हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 4y। गौर कर लें कैसे बोला, जब y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, 3 ओवर y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे y से कैंसिल तो 3 आएगा और जब 4 को y से करेंगे तो 4y। अब अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो कुछ यूं बनेगी, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम इस पे फैक्टराइजेशन का मेथड भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हैं और हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। 3 तरह से बल्कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसकी अगर फैक्टराइज बनाएं, 3 1s are 3, 3 and 1 4, तो मतलब ये कुछ यूं बनेगी, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 3 इक्वल्स 0। इन दोनों में से अगर हम y कॉमन लें, y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लें, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ y माइनस 1 इंटू y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन दोनों जो ब्रैकेट्स हैं इक्वल टू 0 हैं, तो हम क्या लिखेंगे, y माइनस 1 ये इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से y इज इक्वल टू 1 और यहां से y इज इक्वल टू 3। अब ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है 1 और 3, असल में हमारी y जो है वो 2x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है। अब हम इसमें पुट करके तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, बट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब y की जगह पे हम 2x स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे तो इक्वल्स टू 1, ये पहली वैल्यू। तो यहां से 2x स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस 1, यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर 2। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 0 का टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, क्या करेंगे, x स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 0 का भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, तो x इक्वल टू 0। ये हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई। जब हम इसको y की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, यानी 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 लिखेंगे, तो हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये तो थी जब y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 1। अब अगर हम y की वैल्यू 3 पुट करते हैं, जो कि हमारे पास दूसरी y की वैल्यू आई थी, when y is equal to 3 then 2x square plus 1 equals to 3, because y की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो यहां से 2x square equals 3 minus 1, यानी 2x square is equal to 2 and x square is equal to 2 over 2, x square equals 1, 2 1s are 2, taking square root of both sides, x square square root and 1 square root cancelled, x is equal to plus minus 1। so हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, 0 एंड प्लस माइनस 1, ये आंसर है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं
एक और मेथड है कि हम अगर वैसे ही जैसे इक्वेशंस लिखी हुई थी उनका हम एलसीएम ले लेते, तो उससे भी किया जा सकता था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.3। ऑलरेडी जो है ना सर यूनुस साहब ने आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब हम करेंगे एलसीएम के मेथड से, ताकि ये अगर आप जब क्वेश्चन करें तो आपको ये मेथड आने चाहिए। आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं अगर वो कंडीशन नहीं दी गई तो यहाँ आपके पास एलसीएम हम लेते हैं इधरली साइड पर। ये है 4x माइनस 1 इंटू 4x प्लस 1। अगर हम 4x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास बाकी बच जाता है 4x प्लस 1। 4x प्लस 1 को 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जस्ट लाइक x इंटू एक्स, उसको मल्टीप्लाई करते हो तो x स्क्वायर हो जाता है। तो हमारे पास सेम पैटर्न हो जाएगा 4x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस सेम x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 वन टाइम, और फिर आपके पास जो बाकी वैल्यू बच जाती है वो 4x माइनस 1 है। 4x माइनस 1 को आप 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसी तरह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह 4x माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 होल 1/6 है, तो आपको 2 को 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 1 को ऐड करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हो जाएगा 12, और 12 प्लस 1 कितना हो जाता है 13। तो ये आपके पास 13/6। यहां आप इसका स्केल खोलेंगे, इसका भी स्केल खोलेंगे, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पर। तो जब a प्लस बी का स्केल खोलते हैं तो आपके पास a स्केल प्लस बी स्केल प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्केल खोलते हैं तो a माइनस बी का होल स्केल जब लेते हैं तो a स्केल प्लस बी स्केल माइनस 2ab, और इसमें तीसरे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इट मीन्स 4x माइनस 1। 4x प्लस 1 को हम किस फार्मूले के साथ करना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर है। एट ए टाइम यहां हम 3 फार्मूले अप्लाई कर रहे हैं और हमारे फार्मूले भी रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 4x के होल स्केयर प्लस 1 होल स्केयर प्लस 2 इंटू 4x, 2 इंटू 4x प्लस इंटू 1, एंड देन इसका स्केयर खोलेंगे तो आपके पास 4x होल स्केयर प्लस 1 होल स्केयर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1, और होल ओवर आपके पास आ जाएगा 4x होल स्केयर माइनस 1 होल स्केयर इज इक्वल टू 13/6। इज इट क्लियर? और यहां आपके पास ओपन करते हैं स्केयर को तो आपके पास आ जाता है 16x स्केयर प्लस 1 प्लस 4 2s आर 8x, और 1 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x ही रहेगा। देन प्लस 16x स्केयर प्लस 1 माइनस 2 4s आर 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8x होल ओवर 16x square minus 1 is equal to 13/6। तो ये 8x माइनस का प्लस के साथ कैंसिल हो जाता है। यहां आपके पास 16x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, और इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 32x स्क्वायर, 32x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2 ओवर 16x square माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 13/6। now we can write as from here 32x square plus 2, यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया और यहां आ गया 16x स्केयर प्लस 1, अगेन वही चीज, और ओवर क्या आ गया
16x square minus 1 is equal to 13/6। अब ये 2 जो है ना इसको कैंसिल कर सकता है, तो मल्टीप्लाई कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, ठीक है। और ये जहां आप डायरेक्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख दें, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या आप सीधे इसको ये मेंशन भी कर सकते हैं, ये साइन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन मेंशन हो जाता है। तो 6 को इधर ले तो ये आपके पास हो जाएगा 12 into 16x square plus 1 13 into 16x square minus 1, और इसको मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई बाय 16, 12 मल्टीप्लाई बाय 16, 192 x square plus 12 is equal to 13 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 16, और ये इक्वल टू हो जाएगा 208 x स्क्वायर माइनस 13। अब हम ऐसे कर सकते हैं, इस सारी इक्वेशन को एक साइड पर लेकर जा सकते हैं। अगर इसको उठाकर इधर करना है तो तब भी ठीक है, अगर इसको इधर लेकर जाना तब भी ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, चलें इधर इसको ले आते हैं, तो ये 192x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 208x स्क्वायर प्लस 13 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहां से आप फिर 208 में से 192 माइनस करेंगे, तो यहां क्योंकि आपके पास 192 प्लस की है और माइनस क्या है 208, तो आप जब इसको 208 में से माइनस करेंगे 192, तो आपके पास आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा माइनस 16x स्क्वायर, और यहां आपके पास ये 13 है और प्लस क्या है 12, टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 25 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये आपके पास आ जाएगा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। यहां आप दोनों साइड पर माइनस माइनस आ गए, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 25/60। यहां आपने स्क्वायर रूट लेना है, यहां आप लिखे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास x के स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू प्लस और माइनस 25/16 स्क्वायर रूट, और ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5/4, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 25 का स्क्वायर रूट है 5 और 16 का स्क्वायर रूट है 4, तो आपके पास x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5। अगर आप यहां भी आप आंसर रोक देते हैं तो फिर भी आप यहां इसको लिख सकते हैं, इट्स अ सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5/4, और दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, 4 इंटू, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको इंटू या मल्टीप्लाई पढ़ेंगे हम, 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1। तो ये डॉट जो है यहाँ पे ये पॉइंट को शो नहीं कर रहा बल्कि मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। अच्छा, एक बात इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन करें, मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर मैं इस तरह से ये पावर हो
2 की पावर 2x और फिर 2 की अकेला 2 ऐसे। गौर करें जरा इस पे कि 2 की पावर 2x है और फिर मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है। तो फिर क्या लिख सकता हूं मैं इसको, यहां पे 2 की पावर कितनी है 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2x प्लस 1। तो अगर मैं 2x प्लस 1 को इस तरह से स्प्लिट करके लिखूंगा तो फिर आपको कोई अचंभा नहीं होना चाहिए या कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए कि ये सर ने क्या कर दिया है। 2 की पावर 2x और 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो पहले स्टेप में मैं यहां पर यही करने वाला हूं। सॉल्यूशन 4 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2x, ये वही काम किया मैंने, वो जो 2 की पावर 2x और 2 की पावर 1, यहां पे अकेला जो 2 लिखा है इसमें 2 की पावर 1 ही है, माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 4 2 आर 8, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है 4 इंटू है, तो 4 2 आर 8 इंटू 2 की पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम लेट कर सकते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x। अगर y जो है 2 की पावर x है तो मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर लेता हूं तो y स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 2x की। अब ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगी, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाती है जनाब 8y स्क्वायर, क्यों, क्योंकि y स्क्वायर जो है वो 2 की पावर 2x के इक्वल है, तो 8y स्क्वायर माइनस 9 2 की पावर x किसके इक्वल है y के, तो क्या बन गया 9y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर से हमारा वेरिएबल चेंज हो गया, लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 8 1 8 फैक्टराइज कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी लगा सकते हैं, इसके अलावा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। आपने 3 मेथड इससे पहले सीखे हुए हैं, कोई एक लगा के इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसकी फैक्टराइजेशन बनाए तो यही बनेगी 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 8y एंड माइनस y क्या बन जाएगा माइनस 9y। इस क्वेश्चन को हम जरा ऊपर मूव करते हैं। ओके, यहां से अगर हम 8y कॉमन लेते हैं, 8y कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया y माइनस 1, फिर माइनस की साइन, माइनस 1 कॉमन ले लें अंदर, फिर y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहां से 8y माइनस 1 एंड y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। दिस इंप्लाइज दैट जब दो ब्रैकेट्स दोनों इक्वल टू 0 हो तो बारी बारी दोनों को इक्वल टू 0 रखते हैं और y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से 8y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 ओवर 8, और यहां से y सीधा सीधा 1। तो हमारे पास तो ये y की दो वैल्यूज आ गई हैं, बट हमने लिखा हुआ है कि 2 की पावर x जो है वो y के इक्वल है, 2 की पावर x इक्वल टू y। अब हम इसको y की जगह पे 1 ओवर 8 लिख सकते हैं, यानी y इज इक्वल टू 1 ओवर 8, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 8। इसका मतलब कि 2 की पावर x इक्वल टू 1 ओवर 8। अब 2 की पावर x जो है 1 ओवर 8 है, यानी x कहां पे स्टैंड कर रहा है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 की पावर x और इसको 1 ओवर 2 की पावर 3 कर दें, 2 2 4 4 2 8। तो यहां पे 2 की पावर x और यहां पे 2 की पावर माइनस 3, क्यों जी, ऊपर ले रेसिप्रोकल ले लिया, इसको 1 ओवर 2 की पावर 3 थी तो 2 की पावर माइनस 3, अब बेस सेम है कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल टू माइनस 3, ये हमारे पास x की पहली वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहां पे भी हम लिखेंगे 2 की पावर x इक्वल टू 1। अब 2 की पावर x इक्वल टू 1 का मतलब है कि x कहां पे स्टैंड कर रहा है, 2 की पावर क्या हो के 1 आए। तो याद रखो स्टूडेंट्स, आपने ये ध्यान में रखना है कि 2 की कोई और पावर लगाएंगे तो 1 नहीं आएगा सिवाय 0 के, यानी 2 की पावर अगर 0 होगी तभी 1 आएगा। तो हम इसका यहीं पे लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0,
कि x की पावर मतलब x की वैल्यू 0 होगी तो ही 1 आना है, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज क्या आई, एक -3 और एक 0, दैट इज आवर सॉल्यूशन सेट। कोई प्रॉब्लम अगर किसी भी स्टेप में हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वो फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। इसमें हम वेरिएबल हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x की जगह पे हम y ले आते हैं, लेकिन ये बहुत आसानी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।